मैं नरेश चिजारा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन की दर के बराबर होती है। आइए हम इसका मान ज्ञात करते हैं, किस तरह इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र को हम दर्शाते किस तरह से हैं? अदिश क्षेत्र को दर्शाते हैं सम अदिश पृष्ठों के द्वारा। यहाँ पे हम दो सम अदिश पृष्ठ S1 और S2 ले रहे हैं। सम अदिश पृष्ठ S1 के सभी बिंदुओं पे अदिश क्षेत्र का मान है फाई। सम अदिश पृष्ठ S2 के सभी बिंदुओं पे अदिश क्षेत्र का मान है फाई प्लस डेल्टा फाई। इनमें डिफरेंस हो गया डेल्टा फाई। अब हम बिंदु S1 पर बिंदु P से पर बिंदु Q तक जाएं तो P टू Q विस्थापन है डेल्टा R। तो P टू Q लेंथ हो गई डेल्टा R और यहाँ पे चेंज इन स्केलर फील्ड वो आया है डेल्टा फाई। तो इस तरह हम रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। वो कितनी होगी? परिवर्तन डेल्टा फाई और कितनी दूरी में हुआ? डेल्टा आर, इनका अनुपात। तो इस तरह परिवर्तन की दर है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। अब हम वापस चलें डायग्राम पे। हम P से सम अदिश पृष्ठ S2 पे लंब डालें तो वह बिंदु R पे मिलता है। तो अब यदि डेल्टा R पे मिलता है और लंबवत दिशा में कहां से दिशा n कैप। अब यदि डेल्टा R का मान बहुत छोटा हो तो R Q एक सीधी रेखा माना जा सकता है। तो उस टाइम पे ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज जिसमें PR आधार है और PQ कर्ण है। तो आधार और कर्ण में संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोण थीटा माना जाए इनके बीच का तो आधार और कर्ण में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, जिससे PR इक्वल टू PQ कोस थीटा और डेल्टा N इक्वल टू डेल्टा R कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इस तरह जो परिवर्तन की दर है उसमें डेल्टा R की जगह हम वैल्यू रखते हैं डेल्टा N बाई कोस थीटा, तो इससे दर हो जाएगी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N कोस थीटा। कोस थीटा का अधिकतम मान होता है 1। तो इस तरह यदि ये मैक्सिमम होगा तो दर भी मैक्सिमम होगी। तो अधिकतम परिवर्तन की दर वो हो जाएगी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर मैक्सिमम, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा N। हमने कोस थीटा की वैल्यू लिख दी है 1। ऐसे ही या फिर कह सकते हैं डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम या डी फाई बाई डी एन। तो फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर किस तरफ होगी? लंबवत दिशा में, सम अदिश पृष्ठों के लंबवत दिशा में। तो इस तरह अदिश क्षेत्र की प्रवणता की दिशा हो गई कौन सी? सम अदिश पृष्ठों के लंबवत। तो ये दिशा सहित कोई राशि है, इसलिए एक सदिश राशि होती है। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता एक सदिश राशि है। ये एक विचित्र बात है, वो है अदिश क्षेत्र की लेकिन सदिश राशि है। इसको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रवणता फाई या ग्रेडियंट फाई, इसको हम ग्रेड फाई ही बोल सकते हैं, जो बराबर होगा डी फाई बाई डी एन एन कैप। यहाँ मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। और या फिर डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन कैप बता रहा है दिशा, लंबवत, समअदिश पृष्ठों के लंबवत। इसके लिए मैंने CBH बुक का टेक्स्ट यूज किया है और आई थिंक it is useful for students. Thank you.